प्रधानमंत्री जी को गंगा बुलाए थे, इनको बिहार बुला रहे हैं। बिहार के बेटे तो हैं। बिहार के बेटे हैं, कितना दिन बिहार में रहा? फर्स्ट बिहार अरे फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहाँ का बिहारी है? रेजिडेंस बिहारी कहाँ के? कोई भी नेता हो जब नथिया बिछिया धारण कर ले तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण नहीं होता है। स्टाइल है, फैशन है सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। हम तो बात वही कह रहे हैं जो बतवा हम बोल रहे हैं वो कर। सत्ता चला कौन रहा है? एक बड़ा सवाल। 4 व्यक्ति चला रहा है, विजय सिंह उर्फ विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस। कार्रवाई की है क्या? कोई रोका है कार्रवाई करते हुए? जरा पूछिए उनसे कि नालंदा जिला के हरनौत में जदयू का प्रखंड अध्यक्ष जो बड़े शराब के खेप के साथ पकड़ा गया, कार्रवाई तो क्या होगा बल्कि उस एक्साइज सुप्रीटेंडेंट का ही ट्रांसफर। आपके आंकड़े दिए थे, हमने मद्य निषेध मंत्री ने से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे अधिक संलिप्तता उनके ही विधायकों का है, उनके ही समाज के लोगों का है। अगर वो चाहे तो हम आंकड़ा देने के लिए मंत्री हैं और उनके ही जतवा के लोग ज्यादा जो है जेल में है। सत्ता संरक्षित शराब का एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर प्रतिपक्ष के द्वारा सवाल भी उठाए गए, पर नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब देने का नैतिक बल बिहार के मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है। वो अपने छुट्टैये लोगों को उतारते हैं, लेकिन वो बयान भी उनके उस संदर्भ में दिए गए सवाल का जवाब नहीं हो पाता है। देखिए, महागठबंधन की ओर से जब से ये ऐलान किया गया कि हम लोग साथ हैं, तब से सत्ता पक्ष सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि सीएम चेहरा घोषित करने में क्या आपत्ति है। कहीं तेजस्वी को सीएम मानने के लिए कांग्रेस तैयार तो नहीं है, जिसको लेकर सीएम फेस पर चर्चा नहीं की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति यादव मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, सवाल उठने लगा है कि तेजस्वी को सीएम मानने में किसी को इनकार है क्या, जो सीएम फेस रिवील नहीं किया जा रहा है? सीएम फेस को कोई नकारा है क्या? नहीं, ऑलरेडी 2020 में तो लीड कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री के तौर पर लीड किया। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। सत्ता प्रतिष्ठान की प्रशासनिक अराजकता और मशीनरियों के दुरुपयोग के कारण हम सत्ता से 5-7 सीट पीछे रह गए। सवाल ये उठता है कि मशीनरियों का अगर दुरुपयोग ना होता तो एक जो भी अचेत सरकार चल रही है, जहां अनाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार अपराध सर चढ़ करके बोल रहा है। संगठित भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अब रिटायर्ड अधिकारी के यहाँ भी करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। इन सवालों पर लगातार नेता प्रतिपक्ष के द्वारा सवाल भी उठाए गए, पर नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब देने का नैतिक बल बिहार के मुख्यमंत्री के अंदर नहीं है। वो अपने छुट्टैये लोगों को उतारते हैं, लेकिन वो बयान भी उनके उस संदर्भ में दिए गए सवाल का जवाब नहीं हो पाता है। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि बिहार की आवाम की जो आशा और उम्मीद और विश्वास के जो प्रतीक है तेजस्वी यादव जी, उन्हीं के रहबरी में बिहार आगे बढ़ना चाह रहा है। 17 महीने के जो मॉडल 20 में ऐलान 17 महीना में करके दिखाना, जन विश्वास की जो उम्मीद थी वो पुख्ता हुआ और लोग अब चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी के हाथों में बिहार की बात हो रहा है। हालांकि हम कंजर्वेटिव मानते हैं सी वोटर के सर्वे रिपोर्ट को, बावजूद भी हम इस बात के लिए लगातार कोशिश करते हैं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 58% आबादी युवाओं की है। तो युवा का जो आशा और विश्वास है तेजस्वी जी की तरफ है। किसान और मजदूर जहाँ ये पलायन का जो एक हब बन चुका है बिहार। अब कल्पना करिए कि जो मजदूर है काम करने वाला, गारंटी की जो कानून है, अब मनरेगा जैसे मजदूरों का पैसा बकाया है 3588 करोड़ रुपया, दिसंबर से कोई भुगतान नहीं। तो पलायन तो और बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर। हालात बद से बदतर है। ग्लोबल टेंडर कर करके बिहार के लोगों की रोजी रोटी मारी जा रही है। बिहार के ठेकेदार बात कर रहे हैं और ये 30% जो है यहाँ लिया जा रहा है, सीधे तौर पर कमीशन लिया है, पीसी ली जा रही है। और इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष ने पूरे जोर देकर के कहा कि भाई 7 कैबिनेट के फैसले के बाद 70,000 करोड़ से अधिक केंद्र में ले लिए, 1,16,000 करोड़ का जो प्लान एक्सपेंडिचर है उसका पैसा है। अब 7 कैबिनेट के निर्णय में ले लिया, जो ऑनगोइंग स्कीम था उस पर पैसा खर्च होगा या कमी है जिस पे खर्च होगा, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसलिए संगठित भ्रष्टाचार को ही अंजाम देने में लगा हुआ है। जहाँ तक घोटाले की बात सर आप कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने हाल के दिनों में जो शराब के आंकड़े दिए थे, हमने मद्य निषेध मंत्री से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे अधिक संलिप्तता उनके ही विधायकों का है, उनके ही समाज के लोगों का है। अगर वो चाहे तो हम आंकड़ा देने के लिए तैयार हैं। रत्नेश सदा जी मंत्री हैं और उनके ही जतवा के लोग ज्यादा जो है जेल में है। सत्ता संरक्षित शराब का एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार के अंदर चल रहा है। अब कल्पना करिए कि जब करोड़ों लीटर शराब बिहार में बरामद हो रहा है तो रिस्पॉन्ड किसको खास कर किया गया?
क्या कार्रवाई हुई एसपी के खिलाफ, डीएसपी के खिलाफ? बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। सीमावर्ती जिलों में जहाँ से शराब का आने का जो रास्ता है वहाँ पदस्थापन में देखिए आरक्षी अधीक्षकों के पदस्थापन कैसे होते हैं। अगर उनको बेतिया से ट्रांसफर किया जाता है तो सीधे पूर्णिया कर दिया जाता बॉर्डर इलाके में, किशनगंज कर दिया जाता बॉर्डर इलाके में, अररिया कर दिया जाता बॉर्डर इलाके में। तो बॉर्डर से बॉर्डर ट्रांसफर होता है और ये जो है डीके टैक्स का नतीजा है। तो कह रहे हैं सबसे पहले आपके विधायक है तो कार्रवाई की है क्या? कोई रोका है कार्रवाई करते हुए? जरा पूछिए उनसे कि नालंदा जिला के हरनौत में जदयू का प्रखंड अध्यक्ष जो बड़े शराब के खेप के साथ पकड़ा गया, कार्रवाई तो क्या होगा बल्कि उस एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट का ही ट्रांसफर कर दिया गया। अस्थामा में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष के यहाँ शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई, इंस्पेक्टर ही वहां से तबादले कर दिए गए। मतलब आप उत्तर बिहार में चले आइए, उत्तर बिहार में बोचहा थाने में कांड दर्ज है, बड़े स्कूल में बड़े खेप पकड़े गए। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ गया, सरकार में मंत्री थे, क्या कार्रवाई हुई? क्या उसको अटैच किया गया? तो जितने बड़े खेप पकड़े जा रहे, मान लीजिए 20 कंटेनर पार कर रहा है और एक छोटा कंटेनर पकड़ा जा रहा है, 20 तो पार कर गया। और इसमें बड़ी संलिप्तता सब लोगों की है। तो मेरा मत साफ है कि बिहार में संगठित भ्रष्टाचार के साथ साथ एक पैरेलल इकोनॉमी भी है शराब के मामले में, जहां शराब चूहा पी जाता है, बांध चूहा काट देता है। ऐसा राज्य कभी आपने देखा नहीं होगा। और बिहार में सत्ता चला कौन रहा है? एक बड़ा सवाल। 4 व्यक्ति चला रहा है, विजय सिंह उर्फ विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, डीके बॉस। अतुल पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, नीतीश कुमार अचेत है। नीतीश जी के प्रति आदर है, समाजवादी विचारधारा से थे। आज भले ही सरेंडर कर गए, चिंता के कारण बीजेपी के चरणों में जाके गिर गए, चलो वंदना कर रहे हैं। लेकिन जब एक बार सब कोई देखता है तो समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति जहाँ से उत्पन्न लिया था, आज संघ की गोद में जाके बैठ गए। ये बात तो सबको जान रहा है कि नीतीश जी का कोई निर्णय उन्हें नहीं चलता है। नीतीश जी को बजाय कि 2 अरब 25 करोड़ रुपया अब अपने ही जनता मालिकों से मिलने के लिए अभी जा रहे हैं, गाड़ियां मंगवाए हैं दिल्ली से। अब महिला संवाद कर रहे तो मेरी कॉपीराइट है राजद का महिला संवाद जो था उसी का कॉपीराइट है इनका। अब बताइए कि सरकारी पैसे से पॉलिटिकल कैंपेन, ये कुछ साधारण बात नहीं है। महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, दिखाने जा रहे हैं, महिलाओं से मिलने जा रहे हैं, क्या आपत्ति है सर आप लोगों को? जब आदमी अचेत होता है ना तो उसको जो है कभी बगीचा दिखाया जाता है, कभी झरना दिखाया जाता है, कभी खूबसूरत ले जाया जाता है, ताकि उनकी दृष्टि और उनके जो मन मस्तिष्क है उसमें ख्यालों में रंगीनपन दिखाई पड़े। तो आदमी इधर उधर ले जाता है। तो कोई जगह नहीं मिला तो महिला संवाद में जा रहे हैं, तो महिला लोग तो भयभीत है, क्योंकि हरकत से महिला कई बार अपमानित हुई है। और इसमें नीतीश जी का कोई दोष नहीं है, अचेत होने के कारण ही सब हो रहा है। अब वो रहे नहीं, बन सपोने टाइम देर बाजे नीतीश कुमार, ना उभेर नीतीश कुमार। तो सवाल यही उठ रहा है ना। एक और चीज पूछना चाहेंगे, चिराग पासवान ने कहा है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान भी केंद्र की राजनीति करते थे, लेकिन हम जो है राज्य की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, हमारा बिहार हमें बुला रहा है। क्या लगता है कि चिराग पासवान बिहार आएंगे? प्रधानमंत्री जी को गंगा बुलाए थे, उनको बिहार बुला रहे हैं। बिहार के बेटे हैं, बिहार के बेटे हैं, कितना दिन बिहार में रहा? फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट कहाँ का बिहारी है? रेजिडेंस बिहारी कहाँ के हैं? अब सवाल तो वो नहीं उठता है। चिराग पासवान जी ने अपने पिता के अपमान का घूंट पी करके भारतीय जनता पार्टी के कदमों में पड़े। मिलता है टिकटवा तो किसको देता है? यूथ आइकॉन बने हुए सर, डर तो नहीं रहे उनके किस बात का? अच्छा बताइए, आप जब कभी कभी कोई भी नेता हो जब नथिया बिछिया धारण कर ले तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण नहीं होता है। स्टाइल है, फैशन है सर, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। हम तो बात वही कह रहे हैं, जो बतवा हम बोल रहे हैं वो कह रहे हैं। उनको तो उनकी तो सारी तस्वीरें खुल करके आता ही रहता है ना। उनका तस्वीरवा नहीं आता ऐसी बात तो नहीं है, तस्वीर तो आता ही रहता है, हर तरह की तस्वीर आता है। स्ट्राइक अच्छा रहा है सर बिहार में। ऐसा स्ट्राइक ऐसी की तैसी, कौन सा स्ट्राइक? अरे कौन सा स्ट्राइक? अपने लड़ेंगे तो क्या हासिल होगा पता है ना? अपने होगा तो मामू के माथे पर गुमस्ता गिरी, ऐसा थोड़ी होता है। सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट भी घोषित किया जा सकता है। मांझी जी के देखिए, मांझी जी देखिए, बड़ा भाजपा जो चतुर चालाकी कर रहा है सब देख रहा है। मांझी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, चिराग हो सकते हैं, सम्राट चौधरी हो सकते हैं, विजय सिन्हा हो सकते हैं। ऐसा जाल गिरते रहो और बीच से फिर अपने एजेंडे को लागू कर दो। हरियाणा में फलना होंगे, खट्टर आ गया, फलना हो गया, सही नहीं आ गया। सिर्फ वोट बैंक के लोगों का इस्तेमाल किया। ये लोग कर्म है।
उपकरण। इंस्ट्रूमेंट हैं अच्छा। भाजपा के। इनके पास क्या है? तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ये तो ऐसे खिलौना है कि जितना चाबी भरा जाता है उतना ही चलते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शक्ति यादव। क्या कुछ कहा इन्होंने और इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।